मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। मैं हूँ सोनाली दी लंदन टॉपर। आप सभी का स्वागत है मैटनी शो में। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। और आज उस एक्टर की बात जिनकी आंखें मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही, जुगल हंसराज। 1983 में एक फिल्म आई थी, बनाया था फर्स्ट टाइम डायरेक्टर शेखर कपूर ने। पोस्टर पर लिखा था, क्या ये बच्चा आपका घर तोड़ सकता है। कहानी थी एक पति पत्नी की जिनके रिश्ते में दरार आने लगी थी जब पता चला कि पति का किसी पुराने अफेयर की वजह से एक बच्चा है। फिल्म में उस नादान से बच्चे का रोल निभाया था जुगल हंसराज ने। ये फिल्म थी मासूम। इसी के जरिए जुगल को पहली बार बड़े पर्दे पर आने का मौका भी मिला। हालांकि ये पहली बार मौका नहीं था जब उन्होंने कैमरा फेस किया हो। मासूम से पहले वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई टेलीविजन एड्स में काम कर चुके थे। कुछ शेखर ने उन्हें एक एड में देखकर मासूम के लिए फाइनल किया था। खैर, फिल्म रिलीज हुई, सफल साबित हुई, जुगल का काम सराहा गया। उन्हें और भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। 1986 में आई कर्मा और सल्तनत में भी उन्होंने काम किया। उन दिनों जुगल एक्टिंग को सिर्फ एक हॉबी के तौर पर ही रखा करते थे, पेशे की तरह नहीं। इसीलिए ज्यादा फिल्में साइन करने की जगह उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना बेहतर समझा। 1987 की बात है। शेखर कपूर अपनी अगली फिल्म बना रहे थे। अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मिस्टर इंडिया। फिल्म में बच्चों की एक पलटन थी, याद है, जिनका रोल बड़ा अहम था। शेखर उन बच्चों के लीडर के तौर पर जुगल को साइन करना चाहते थे। उस वक्त जुगल की उम्र थी 14 साल, जबकि जो किरदार उन्हें निभाना था वो 10 साल का था। शेखर ने यह भी एडजस्ट कर लिया, जुगल को लुक टेस्ट के लिए बुलाया। बस यही बात बिगड़ गई। शेखर ने पाया कि जुगल के चेहरे पर हल्के हल्के बाल आने लगे हैं। कहा कि अब ये किरदार तुम नहीं कर सकते। ये किरदार जुगल को नहीं मिला। फिल्म में ये वही बच्चा था जिसे सबसे पहले पता चलता है कि अरुण ही मिस्टर इंडिया है। फिल्म में इसका नाम था जुगल। 1994 में फिल्म आई आ गले लग जा। बतौर लीड ये जुगल की पहली फिल्म थी। यहाँ उनके साथ थी उर्मिला मातोंडकर। कम ही लोग जानते हैं कि उर्मिला मासूम का भी हिस्सा थी। वहां उन्होंने जुगल की बहन का किरदार निभाया था। खैर, आ गले लग जा बड़ी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद जुगल की अगली फिल्म आई। महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म पापा कहते हैं। इसी 17 मई को फिल्म ने अपने 25 साल भी पूरे किए। फिल्म ने, या यूं कहें कि इसके एक गाने ने जुगल को हिंदी सिनेमा का बॉय नेक्स्ट डोर बना दिया। गाना था घर से निकलते ही। आज भी इस गाने को लेकर लोगों में उतना ही उत्साह बना हुआ है। यही उत्साह जुगल में भी था। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया, शूटिंग शुरू करने से पहले मैं गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गया। जब उदित जी ने गाना शुरू किया तो मैं सुनकर उत्साहित हो गया। मैं महेश भट्ट को तंग करने लगा कि फिल्म से पहले इस गाने की शूटिंग कीजिए। महेश भट्ट ने प्यार से समझाया कि डफर, पहले हमें बॉम्बे का शूट पूरा करना है, उसके बाद सीशेल्स जाएंगे। दरअसल सीशेल्स पूर्व अफ्रीका में स्थित देश है जहां इस गाने की शूटिंग हुई है। आखिरकार गाने की शूटिंग वाला दिन आ गया। जुगल का जवाब ऐसा था कि पिछली रात सोए ही नहीं। सुबह जल्दी तैयार हो गए, पूरे क्रू को सेट पर बुलाने में जुट गए। डायरेक्टर महेश भट्ट और कोरियोग्राफर राजू खान को बुला लाए। आखिरकार गाने की शूटिंग शुरू हुई। तंग आए क्रू ने जुगल से मजाक में कहा कि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब तो हमारी जान बख्श दो। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बम्पर सक्सेस के बाद आदित्य चोपड़ा अपनी दूसरी फिल्म प्लान कर रहे थे, जो थी मोहब्बतें। इसकी कहानी उन्होंने डीडीएलजे से भी पहले लिखी थी। फिल्म के लिए उन्हें नए चेहरे चाहिए थे जिन्हें जनता हर शुक्रवार देखकर ऊब न गई हो। इसलिए मुख्य भूमिकाओं में जिमी शेरगिल, जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, किम शर्मा और प्रीति झंगियानी को लिया गया। इनके अलावा अमिताभ बच्चन और उन्हीं के साथ साथ शाहरुख खान भी फिल्म का हिस्सा थे। बताया जाता है कि उन दिनों अमिताभ बच्चन अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे।
मोहब्बतें ने उनके करियर को रिवाइव करने का काम किया था। रिलीज के बाद फिल्म बड़ी सक्सेस साबित हुई। करीब 10 करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने 9 गुना ज्यादा कमाई कर ली थी। उम्मीद थी कि फिल्म के लीड एक्टर्स का करियर अब उड़ान भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम जुगल के केस में तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे में काम किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। बतौर लीड उन दिनों जुगल ने कई सारी फिल्में साइन की थी, लेकिन किसी की शूटिंग आधे में ही रुक गई तो किसी की शूटिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। नतीजन उनकी 30 के करीब फिल्में कभी सिनेमाघरों की शक्ल ही नहीं देख पाई। हालांकि आगे जाकर उन्होंने कुछ फिल्मों में कैमियो भी किया, कभी खुशी कभी गम, आ जाना चले, सलाम नमस्ते और 2016 में आई कहानी 2 उनकी इसी लिस्ट में शामिल है। जुगल को ना शुरू से ही एनिमेशन से लगाव रहा। बचपन में द जंगल बुक के फैन रहे जुगल लगातार जापान, फ्रांस और अमेरिका से आई एनिमेशन फिल्मों को फॉलो करा करते थे। यहाँ तक कि 2007 में आई एनिमेशन फिल्म राटाटुई उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। उनके करियर में भी एक मौका आया अपने पैशन को हकीकत में तब्दील कर देने का, यानी अपनी एनिमेशन फिल्म बनाने का। ये मौका दिया आदित्य चोपड़ा ने। यशराज फिल्म्स और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मिलकर एक एनिमेशन फिल्म बना रहे थे इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। इसकी बागडोर सौंपी गई जुगल हंसराज को। जुगल ने फिल्म लिखी और डायरेक्ट की। फिल्म थी रोड साइड रोमियो। करीब 150 CGI एक्सपर्ट्स के साथ 2 साल तक काम करने के बाद आखिरकार फिल्म रिलीज हुई। जनता ने फिल्म को नहीं अपनाया, क्रिटिक्स से बुरे रिव्यूज मिले। बावजूद उसके रोड साइड रोमियो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का नेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब रही। एक इंटरव्यू में जुगल से पूछा गया कि फिल्म का आइडिया आपको कहां से आया, तो उन्होंने बताया कि ट्रैफिक लाइट पर कुछ कुत्तों को आपस में खेलते हुए देखा, बस तभी सोचा कि इनके नजरिए से इनकी दुनिया दिखानी चाहिए। जुगल हंसराज ने इसके बाद एक और फिल्म डायरेक्ट की, वो थी 2010 में आई प्यार इम्पॉसिबल। प्रियंका चोपड़ा और उदय चोपड़ा स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। तो ये सच है कि जुगल अब लगातार फिल्मों में दिखाई नहीं देते, लेकिन ये भी सच है कि वो हमेशा बिजी रहते हैं। एक्टिंग के अलावा वो और भी चीजें ट्राई करते रहते हैं। उनकी ऐसी आदत शुरू से ही रही है। जैसे 1998 में करण जौहर की फिल्म आई थी कुछ कुछ होता है, उसका टाइटल म्यूजिक जुगल हंसराज ने कंपोज किया था। ये बात खुद करण जौहर ने अपनी बुक एन अनसूटेबल बॉय में बताई। बाकी बतौर राइटर 2017 में उन्होंने अपनी पहली बुक क्रॉस कनेक्शन भी पब्लिश की थी। अब वो अपनी दूसरी बुक पब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो जुगल ने 2014 में इन्वेस्टमेंट बैंकर जैस्मीन ढिल्लों से शादी कर ली थी। उसके बाद से ही वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ न्यूयॉर्क में सेटल हो चुके हैं। आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। मैटनी शो लिखा है हमारे साथी यमन ने। मैं हूँ सोनाली। हम जानते हैं कि हालात मुश्किल हैं और ये भी जानते हैं कि वक्त बुरा है, लेकिन वी शैल ओवरकम टुगेदर। हम साथ मिलकर इस वक्त से लड़ेंगे और इस बीच कुछ मुस्कुराने की वजह और कुछ नॉस्टैल्जिया लेकर आते रहेंगे द मैटनी शो में। दी ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।